हेलो फ्रेंड। हमने इससे पहले अपनी वीडियो में बात की थी इंटेलिजेंट थ्योरी की। उसमें हमने हार्वर्ड गार्डनर को देखा था। आज उसी के तहत हम अन्य थ्योरियों की बात करते हैं और उसमें थ्योरियों में देखते हैं। बात करते हैं डैनियल गोलमैन का संवेगात्मक बुद्धि। यानी डैनियल गोलमैन का जो संवेगात्मक बुद्धि है, उन्होंने दो परिस्थिति जन्य बताई है। पहली बुद्धि परिस्थिति जन्य होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जिस परिस्थिति में होते हैं उस परिस्थिति में हमारी बुद्धि क्या काम करती है, यह हर व्यक्ति की अलग अलग बुद्धि पर होता है। दूसरा उन्होंने कहा है बुद्धि परिस्थितियों में पैदा हुए तनाव, संवेग और मिजाज का परिणाम है। यानी जिस परिस्थिति में व्यक्ति होता है उसमें उसकी बुद्धि किस तरह का तनाव ले सकती है, संवेग ले सकती है तथा उसका किस तरह का मिजाज रहता है। अगर हम बात करें, हमने पिछली वीडियो में कुछ परिभाषाएं नहीं देखी थी बुद्धि की, वो इस वीडियो में देख लेते हैं। अगर बात करें बुद्धि की परिभाषा की, तो बुद्धि का पहला अध्ययन गाल्टन ने किया था, जो फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। कहा भी जाता है बुद्धि जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? गाल्टन ने। किस में? शिक्षा मनोविज्ञान में या मनोविज्ञान में। बकिंगम बुद्धि सीखने की योग्यता है। बकिंगम कहते हैं कि जो बुद्धि है वो क्या है? सीखने की योग्यता है। वर्ड कहते हैं बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन की जन्मजात क्षमता है। जब हमारी नई परिस्थितियों में हो तो वहाँ पे हम समायोजन कर सकें, यही हमारी बुद्धि है। टर्मन कहते हैं बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, जबकि स्टर्न बोलते हैं बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों एवं समस्याओं के अनुरूप समायोजन की योग्यता है। जबकि विनय महोदय कहते हैं कि बुद्धि समझ पर आधारित खोज, परिपक्वता, जो उचित ढंग से तर्क करने तथा निर्णय लेने के रूप में व्यक्त की जा सकती है। नवीन परिस्थितियों का सामना करने की मस्तिष्क की नवीनीयता नमनीयता किस क्या है? ये कथन मन का। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, वुडवर्थ। बुद्धि पहचानने एवं सीखने की शक्ति है, गाल्टन। अब बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत की। अगर इसी के तहत चले तो सबसे प्राचीन और सबसे पहला सिद्धांत था वो था एक कारक सिद्धांत। अगर बात करें दिया किसने था, तो स्टर्न ने दिया था। अगर समर्थन की बात करें तो इसे बेने और टर्मन का समर्थन प्राप्त हुआ था। इसके अगर अन्य नामों की बात करें तो एक खंड सिद्धांत, राजकीय सिद्धांत, एकाधिकार सिद्धांत और एक तत्व सिद्धांत था ये। अगर इसमें हम देखें तो 50% ये सही भी है और 50% ये गलत भी है। इसे हम इसे भागों में नहीं बांटा जा सकता। देखिए ये क्या कह रहा है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, बिल्कुल सही है। पर इसी का बुद्धि सभी जगह बराबर काम करती है, ये इसका कथन गलत है। इसीलिए इसकी 50% बातें सही और 50% हमेशा गलत थी, इसलिए ये कथन अधिक पॉपुलर नहीं हो सका। जबकि बुद्धि का पहला कथन या प्राचीन कथन एक कारक सिद्धांत है। किसने दिया? स्टर्न ने। बुद्धि का कॉन्सेप्ट किसने दिया मनोविज्ञान में? तो आपका था जो अभी हम पढ़ा चुके थे, गा- गा- जो अभी हमने पढ़ाया था उसे देख लेते हैं कि सबसे पहले बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट दिया वो वाला दिया था गाल्टन महोदय ने। ठीक है, याद रखना, जो फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे गाल्टन महोदय। अभी हमने देखा कि दो खंड सिद्धांतों में उन्होंने बांटा बुद्धि को। किसने? एक अलग सिद्धांत ने। जबकि उसकी आधी बातें गलत और आधी सही थी। बुद्धि अविभाज्य इकाई है, बिल्कुल सही है, सर्वस्व सही है। मगर बुद्धि सभी जगह बराबर काम करती है, ये गलत है। कोई उन परिस्थितियों में चोर बन जाता है तो कोई उन परिस्थितियों में क्या बन जाता है? एक सर्वश्रेष्ठ इंसान बन जाता है। परिस्थितियां समान थी मगर व्यक्ति की सोच यानी उसकी बुद्धि ने उसको अलग बना दिया। इसलिए ये दूसरा इनका कथन कि बुद्धि सभी जगह बराबर काम करती है, ये गलत है। यानी जो मैथ, एक और एग्जाम्पल देख ले, तो जो मैथ में अच्छा हो जरूरी नहीं है वह हिंदी में अच्छा है। ऐसी किसी की गरीबी उसको चोर बना देती है और किसी की गरीबी उसको मेहनत करना सिखाकर देश का या उसके समाज का सबसे अमीर व्यक्ति बना देती है। ये क्या है? बुद्धि का ही प्रतिरूप है।
अब बात करते हैं द्विकारक या द्विखंड या द्वि तत्व सिद्धांत की, जो ब्रिटेन के महान मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने दिया है। चार्ल्स स्पीयर इनका पूरा नाम है। इन्होंने कहा है कि बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है। या एक और चीज नोट करने की है कि ये पूछा गया था कि बुद्धि के द्विकारक जी कारक और एस कारक किसने दिए हैं, तो वो है स्पीयर महोदय ने दिए हैं। जी कारक यानी सामान्य कारक है, जबकि एस कारक इनका क्या है, विशिष्ट कारक है। जी माने जनरल और एस माने आपका विशिष्ट, स्पेसिफिक। जी माने जन्मजात होता है, हर प्राणी में पाया जाता है, इसलिए सार्वभौमिक होता है। जो जी कारक है वो सभी में होता है, सार्वभौमिक है। यह मात्रा में सबसे अलग अलग होता है। उदाहरण तर्क शक्ति, यानी सबके अंदर होती है पर किसी में अधिक किसी में कम। जिसमें अधिक होती है वो वकील और जज बन जाते हैं, जिसमें कम होते हैं वो एक सामान्य व्यक्ति बनकर रह जाते हैं। बाद में स्पीकर मैंने इसमें एक और कारक जोड़ा, सामूहिक कारक बाद में जोड़कर त्रिकारक बना दिया। अगर हम बात करें स्पीयरमैन की, तो इन्होंने क्या करा था, पहले दो दिए जी और एस कारक, फिर उन्होंने तीसरा दिया वो था सामूहिक कारक, बाद में जोड़ दिए। मगर आज भी इसे द्विकारक सिद्धांत के नाम से ही जाना जाता है। अब देखते हैं हम एस कारक इनका। इन्होंने कहा विशिष्ट कारक यह अलग नहीं है, मगर हमने इसे वातावरण में अभ्यास के द्वारा अर्जित किया है। जैसे गाना हर कोई गा सकता है, मगर गाना लता मंगेशकर जैसा हर एक को ही नहीं गा सकता, क्योंकि लता मंगेशकर जी ने क्या करा है, उस गाने को वातावरण में अर्जित किया है। मैच हर कोई खेल सकता है, मगर सचिन जैसा मैच कोई नहीं खेल सकता। अगर बात करें कि सचिन बहुत अच्छा उद्योगपति हो सकता है, मगर उसको वैसा वातावरण ना मिलकर क्रिकेट वाला वातावरण मिला और वो क्रिकेटर बन गए। यानी ये क्या होता है, वातावरण में अभ्यास के द्वारा अर्जित कर लिया जाता है। यह जी से हटकर एस खाते कम एस खास में हो जाता है। पहली बार अगर अगर ये पहली बार प्रकार से अलग होगा, मगर प्रकार में नहीं तो ये मात्रा में अलग होगा। हो सकता है ये कारक क्या हो, प्रकार में अलग हो, अगर प्रकार में नहीं तो ये क्या होगा, मात्रा में अलग होगा। जैसे आप इस तरह देख सकते हैं, जैसे इन दो डॉक्टर हैं, एक सिजेरियन हो सकता है, एक क्या होगा, डेंटिस्ट हो सकता है। तो ये प्रकार में अलग हो गए। कभी कभी क्या होगा, दोनों ही सिजेरियन और डॉक्टर हैं, मगर वो क्या करता है, अपना केस दूसरे डॉक्टर पर हैंड ओवर करता है। तो यानी ये क्या हो गया, मात्रा में अलग हो गया, यानी ये वो डॉक्टर उस डॉक्टर से काफी बेहतर है। जो एस कारक है वो इस तरह अलग हो सकता है। उदाहरण, एक ही रोग के दो डॉक्टर, फिर भी वह अपने मरीजों को दूसरे डॉक्टर के पास भेजता है, क्योंकि उसमें अनुभव की मात्रा अलग है। अब बात करते हैं समूह कारक सिद्धांत यानी स्टर्न कारक विश्लेषण पद्धति से लिया गया है, जो स्पीयरमैन थॉर्नडाइक के बीच का सिद्धांत है। जो समूह कारक सिद्धांत है स्टर्न थर्सन का, वो किस में से लिया गया है, स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक के बीच का सिद्धांत है, दोनों के बीच का। इसको कारण विश्लेषण पद्धति भी कहा जाता है। बुद्धि एक तत्कालिक योग्यता है, इन्होंने माना है। बुद्धि में प्राथमिक योग्यताएं होती हैं। तीसरा इनका पॉइंट है जो आपस में जुड़ी एवं समूह में होती हैं। चौथा इनका पॉइंट है प्राथमिक योग्यताएं 7 होती हैं। इन्होंने क्या कहा है, जो प्राथमिक योग्यताएं हैं वो 7 होती हैं। सातों देख लेते हैं। पहली इन्होंने मानी है प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, जैसे पी से प्रेजेंट करा जाता है, जैसे कमल, लिखना, ये सब क्या है, जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। आंकिक योग्यता अंकों की योग्यता है, जिन्हें नंबरिंग कहा जाता है। और फिर है शाब्दिक प्रवाह, जिसे हम विजुअल कहते हैं, वो बी से प्रेजेंट किया गया है। वाक्य प्रवाह यानी हमारा ब्लू से प्रेजेंट किया गया है। तार्किक योग्यता रीजनिंग है, जिसे आर से प्रेजेंट किया गया है। स्मरण शक्ति यानी मेमोरी है, जिसे एम से प्रेजेंट किया गया। स्थानीय योग्यता को क्या है, एस से प्रेजेंट किया गया है। यानी ये क्या है, सब प्राथमिक योग्यताओं का समूह है। PNVWRMS यानी बुद्धि। अब देखते हैं हेम्ब का और खा का सिद्धांत। ये का और खा का सिद्धांत कम ही पूछा जाता है, मगर जब कभी पेपर को टफ बनाना हो तो पूछ लिया जाता है। ऐसा कौन सा
बुद्धि का सिद्धांत है जिसे का और खा में विभाजित किया गया है, तो वो है का खा का सिद्धांत। हैम का है, इन्होंने कहा है का जो है वो जन्मजात तर्क शक्ति है, जबकि खा क्या है, वातावरणीय व्यवसाय है। बात करते हैं गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत। यानी गिलफोर्ड जो है उनका त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ते देखते हैं। बुद्धि संरचना बताई है इसमें। त्रिआयामी या में 3 कॉन्सेप्ट पर आधारित है ये अपने आप में। अगर इसके अन्य नामों की बात करें तो त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत है, त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत है, घनात्मक बुद्धि का सिद्धांत है, बुद्धि संरचना का सिद्धांत है, सूचना प्रकरण का सिद्धांत है। इसे इन नामों से भी जाना जाता है। इसमें जो 3 आयाम है इनके भी अपने सब पॉइंट हैं, जैसे क्रिया वस्तु, सक्रिया और उत्पादक 3 में बांटे गए हैं। पहले हम क्रिया करेंगे, फिर क्रिया पे सक्रिया करेंगे, फिर सक्रिया करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई उत्पादन बन के आएगा। अब देखते हैं क्रिया वस्तु में क्या क्या रखा गया। तो दृश्य, श्रव्य, आकृति, भाषा, भाषा विषयक और व्यवहारिक, जैसे आपकी ब्लूम टेस्टोनॉमी है उसी तरह इन्होंने भी 3 पक्ष रखे हैं बुद्धि के। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, वो है सक्रिया। इसमें क्या है, संज्ञान आ जाता है, स्मृति, लेखन, स्मृति धारण, यानी कि आप किस चीज़ को क्रिया में लाते हैं वो हमारे कॉन्सेप्ट में चली जाती है। धन स्मृति धारण हो गया, स्मृति लेखन हो गया, संज्ञान हो गया, अभिसारी चिंतन हो गया, अपसारी चिंतन हो गया, और एंड में आ जाता है आपका मूल्यांकन, जिनकी मैंने यहाँ पे शॉर्टकट संख्या दी गई है। स्मृति को पहले बांटा गया है, यानी चार यहाँ पे 5 6 6, यानी 108, यानी इनके जो क्रिया वस्तु है इसके 5 आपको दिख ही रहे पॉइंट, उसके भी सब पॉइंट हैं, उनको मैंने इसमें डिफाइन करके रख दिया है। इस तरह वो हो जाते हैं 108। ऐसी सक्रिया, इसके क्या है, 5 है, इसके भी अंदर सब 6, 4 और 6 सब पॉइंट। अब बात करते हैं उत्पादक की। ये है इकाई, वर्ग, प्रणाली, संबंध और रूपांतरण और प्रयोग। और इसकी बात करें तो ये क्या है, हमारी अब तक की क्रिया का ही उत्पादन है। अब बात करते हैं स्टर्नबर्ग तंत्र सिद्धांत की। जो वर्ग है उन्होंने तंत्र सिद्धांत दिया है, 3 तंत्रों पर आधारित है। पहला विश्लेषणात्मक, दूसरा अनुभाविक और तीसरा आपका सृजनात्मक। अगर बात करें विश्लेषणात्मक की तो इसको घटकीय बुद्धि यानी परिस्थिति के हर अंक की व्याख्या करता है ये, इसलिए इसे घटकीय बुद्धि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, घटक में डिवाइड है, जैसे ज्ञानार्जन, मेटा घटक, क्रियान्वयन। हम ज्ञानार्जन में देखें तो कुत्ता देखना क्या है, हमारा ज्ञान है, जबकि कुत्ता को देखकर हमारे मन में विचार आना ये मेटा घटक है। अगर विचार आए तो हम कुछ तो कुछ करेंगे, तो वो कुछ करना ही क्या है, क्रियान्वयन है, क्योंकि विचार ही क्रिया का क्या करते हैं, क्रिया करवाते हैं। तो बिस्कुट देकर भगाना, ठीक है, यानी कुत्ता देखा तो ज्ञानार्जन है, कुत्ता को देखकर मन में विचार आना, फिर विचार आना ही क्या है, ज्ञान अर्जन की आगे की स्टेप है। विचार आकर हमें क्या है, बिस्कुट देकर उसे भगाना। अनुभव भाविक, अब हम दूसरे पे बात करते हैं, वो है अनुभाविक या व्यवहारिक बुद्धि। इसको 2 भागों में बांटा गया है। अनुभाविक यानी जैसे आपने देखा था क्या, अधिगम का वो सुल्तान जिस पर किसने, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था, वो देखे हमने। आपका भूखे सुल्तान पर प्रयोग किया, वो देखा, वो सब क्या है, व्यवहारिक बुद्धि है, यानी उन्होंने अपने व्यवहार के द्वारा ही अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। तो ये जो व्यवहारिक बुद्धि है वो व्यक्ति के व्यवहार पर आधारित है, यानी इसमें क्या होगा, वो पहले किसी परिस्थिति में फंसेगा, फिर उसके क्रियान्वयन के लिए वो रास्ता खोजेगा, जिस तरह सुल्तान ने खोजा था, यानी केले खाने के लिए उसने छड़े को उतारा और क्या करा था, छड़ उतार के अपना पेट भर लिया केले लेकर। अनुभव के आधार पर समस्या का समाधान, जो अनुभविक बुद्धि है वो क्या करती है, उसकी जो अनुभव है उसके आधार पर समस्या का समाधान करती है। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, वो है सृजनात्मक या वास्तविक संदर्भिक बुद्धि। इसमें 3 लिए गए हैं, वो है अनुकूल, चयन, आकृति और निर्माण। अनुकूल, चयन, आकृति, निर्माण।
अनुकूल की क्या है, यानी अनुकूल होगा, हमारा चयन भी होगा, आकृति निर्माण भी होगा। जैसे कोई शिक्षक है और वो पढ़ाने में बहुत अच्छा है, तो वो क्या है, शिक्षक है मगर पढ़ाने में बहुत अच्छा है, यानी हमें उससे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मगर वो क्या है, नशेबाज है। तो हम क्या कहेंगे, यार जिससे हमारा काम हो रहा है, हमें क्या करना, पढ़ना है, तो वो पढ़ाने में अच्छा है तो क्या है, कैसा भी हो हमें उससे क्या है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अनुकूल चयन, यानी हमने परिस्थिति के अनुसार उसका चयन कर लिया, क्योंकि हमें पढ़ना है तो शिक्षक अच्छा है, चाहे वो खुद में कैसा भी क्यों ना हो। यानी आकृति निर्माण हमारे अंदर क्या हुई कि शिक्षक अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है। परिस्थिति के अनुसार समस्या का समाधान, जो हमारे यहाँ की परिस्थिति थी, यानी शिक्षक में क्या है, बुरी आदत है, मगर वो पढ़ाता अच्छा है, तो हमारा क्या हुआ, परिस्थिति के अनुसार समाधान हो गया। अब बात करते हैं डेनिमल गोलमेल का संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। जो डेनिमल गोलमेल है, उनका संवेगात्मक जो बुद्धि का सिद्धांत है, उन्होंने कहा है कि पूर्व बुद्धि क्या है, जो बुद्धि है वो परिस्थितिगत होती है। उन्होंने भी बुद्धि को क्या माना है, परिस्थितिगत माना है। इसमें उन्होंने 3 स्तर बताए हैं, पहला है तनाव, दूसरा है संवेग और तीसरा है मिजाज। जो मैंने आपसे शुरू में बताया था कि बुद्धि क्या है, तनाव, संवेग और मिजाज की ही अवस्था है, यानी कि इस परिस्थिति में हम किस तरह से अपने मिजाज, संवेग और तनाव को लेते हैं, वही हमारी बुद्धि है। इसमें देखते हैं कि आशय क्या है, मगर शिक्षक सहानुभूति, धैर्यवान एवं त्रिवत प्रदर्शन करे तो विद्यार्थी अच्छा करेगा। इसमें ये कह रहा है कि जो परिस्थितियां हैं, अगर उनमें शिक्षक अच्छा प्रदर्शन करता है तो विद्यार्थी कहीं ना कहीं वो भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। आज की वीडियो में बुद्धि के सिद्धांतों पे इतना ही। आगे की वीडियो में हम बुद्धि से जितने भी संबंधित क्वेश्चन टेट, सी टेट, सुपर टेट में हुए हैं उनको लेके आएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी इसी टॉपिक पे होगी। और नीचे कमेंट्स में लिख कर आप हमें बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए, तथा इस टॉपिक में और कौन कौन से आपको बुद्धि के सिद्धांत पढ़ने हैं। वैसे तो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांतों को लिया है, और इस वीडियो को अगर स्पीड से इसलिए करा है कि जिससे टाइम ज़्यादा ना लगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।